फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग की थर्ड एग्जांपल और डिस्कस कर रहा हूँ। और टेलीकम्युनिकेशन company wants to develop a new product which can use a signal that can span from 400 kilohertz to 600 kilohertz to transmit the binary data 2 bits at a time. Some of the best communication engineers from the company and dedicated to complete the project. They designed the required product using digital modulation in which the frequency variations of the carrier occurs. Before launching the product, the company wants to test its performance under different conditions and will launch the product under that condition which gives the highest data rate. तो उसके बाद फिर from the given information compare the product under the ideal and worst case scenario of modulation and conclude which circumstances the data rate is higher in bit byte per second. ये हमारे पास baud rate is equal to the data rate. इसको हम कहते हैं बिट्स पर सेकंड और नंबर ऑफ बिट्स. अब ये आ जाएगा डेटा रेट इज इक्वल टू दी baud rate इंटू नंबर ऑफ बिट्स. तो डेटा रेट इक्वल टू दी baud rate इंटू नंबर ऑफ बिट्स. इसका यूनिट है बिट्स पर सेकेंड. ये 2 bits at a time can be sent. So number of bits per symbol. तो bandwidth हमारे पास bandwidth इक्वल टू दी सिग्नल स्पिन्स हो गया. तो वो हमारे पास से 600 किलो हर्ट्स माइनस 400 किलो हर्ट्स इक्वल टू 200 किलो हर्ट्स हमारे पास बैंडविड्थ आ गई. अब बैंडविड्थ के बाद हमारे पास से लेवल्स निकालेंगे. अब लेवल्स कैसे निकालेंगे? एज n इज इक्वल टू दी 2 है हमारे पास एंड दी मॉड्यूलेशन used in FSK used is FSK. It means that QFSK is being in मॉड्यूलेशन. लेवल्स है हमारे पास L इज इक्वल टू डी 2n. लेवल्स कितने हैं हमारे पास? 2 हैं. n कितने हैं? 2 हैं. तो लेवल्स आ गए हमारे पास 4 लेवल्स आ गए. कौन सी है इसकी बैंडविड्थ है ऑफ लेवल FSK वेव इज बैंडविड्थ कितनी है हमारे पास? बैंडविड्थ इज इक्वल टू डी 1 प्लस डी इंटू आर प्लस अब एल माइनस 1 इंटू 2 डेल एफ. ठीक हो गया. अब हमारे पास फॉर आइडियल केस फॉर आइडियल केस के लिए हमारे पास डी जो से है वो 0 है. आइडियल केस के लिए डी हमारे पास 0 है. तो इसके अंदर बैंडविड्थ हमारे पास 200 किलो हर्ट्स बैंडविड्थ 200 किलो हर्ट्स होगी और डी हमारे पास 0 है. तो ये आर आ जाएगा प्लस
एल कितना हमारे पास 4 माइनस 1 इंटू 2 डेल एफ आ गया 200 किलो हर्ट्स इज इक्वल टू दी आर प्लस 3 इंटू 6 आ जाएगा 3 इंटू 2 6 आ जाएगा डेल एफ आ गया। फिर उसके बाद हमारे पास से 2 डेल एफ इज इक्वल टू दी 1 प्लस डी इंटू आर ओवर 2 प्लस 1 प्लस डी इंटू आर ओवर 2 आ जाएगा 2 डेल एफ आ गया। फिर उसके बाद इसके अंदर हम पुट कर देंगे आर 1 1 0 0 हो जाएगा तो आर ओवर 2 प्लस आर ओवर 2 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा, इन दोनों को एलसीएम ले लेंगे तो 2 डेल एफ इज इक्वल टू दी आर आ जाएगा। तो उसके बाद ये आर इसके अंदर पुट कर देंगे और जो से इसके अंदर पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 200 किलो हर्ट्स इज इक्वल टू दी आर प्लस, तो ये 2 डेल एफ था ना, ये इसका असल वही कर देता हूँ, ये आ जाएगा हमारे पास 3 इंटू 2 डेल एफ आ जाएगा। तो 2 डेल एफ इसके अंदर पुट कर देंगे तो आर आ जाएगा, आर प्लस 3 आर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 200 किलो हर्ट्स इज इक्वल टू दी 4 आर इज इक्वल टू दी 200 किलो हर्ट्स और 4 आर इज इक्वल टू दी 50 किलो हर्ट्स। तो ये हमारे पास बार्ड रेट आ गया। तो उसके बाद हम आर निकालेंगे, तो ये आर आ गया। तो ये आ जाएगा हमारे पास बार्ड रेट आ गया बार्ड। तो उसके बाद फिर आर फार्मूला लगा देंगे, आर इज इक्वल टू दी एन इंटू बार्ड रेट। बार्ड कितना है हमारे पास 56 इंटू एन कितना है हमारे पास 2 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 100 बिट्स पर सेकेंड। And to find data rate in bytes per second, 1 byte is equal to the 8 bits। तो R is equal to the 100 bps था हमारे पास। तो इसके अंदर इसका निकाल लेंगे 12.5 बाइट्स पर सेकंड आ जाएगा इसका। अब उसके बाद फिर वर्स्ट केस है, वर्स्ट केस। अब वर्स्ट केस में d इज इक्वल टू डी 1 होता है तो 2 बैंडविड्थ आ जाएगी। बैंडविड्थ हमारे पास 200 किलो हर्ट्स आ गई। 200 किलो हर्ट्स के बाद 1 प्लस डी 1 है, आर आ जाएगा प्लस एल माइनस 1, 4 हमारे पास लेवल्स है और 2 डेल एफ आ जाएगा। अब उसके बाद ये आ जाएगा 200 किलो हर्ट्स इज इक्वल टू दी 2 आर, ये आ जाएगा प्लस 3 इंटू 2 डेल एफ आ जाएगा। अब उसके बाद सेम वही प्रोसीजर 1 प्लस डी आर ओवर 2 प्लस 1 प्लस डी आर ओवर 2 इक्वल टू दी वही 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, आर प्लस आर आ जाएगा, 2 डेल एफ आ जाएगा। तो 2 डेल एफ जो सा है वो 2 आर आ जाएगा।
अब इसको इसके अंदर पुट कर देंगे इसके अंदर, तो 200 किलो हर्ट्स इज इक्वल टू दी 2R प्लस 3 इंटू 2R इज इक्वल टू दी 22368R आ जाएगा, 200 किलो हर्ट्स आ जाएगा। तो R इज इक्वल टू दी 8 के साथ डिवाइड कर देंगे, 200 किलो हर्ट्स डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू दी 6.2 6.2 तो नहीं आती, ये कैलकुलेटर करता है, 25 किलो हर्ट्स आ जाएगी और किलो वाट आ जाएगा। R इज इक्वल टू दी 25 किलो वाट इंटू 2 और आ जाएगा 50 बाइट्स पर सेकंड आ जाएगा। टू फाइंड data rate in bytes per second, 1 byte is equal to the 8 byte, 8 bits आ गई। तो और जो से हमारे पास 50 bps, तो इसका बिट पर सेकंड के ज़रिए 6.25 बाइट्स में कर देंगे पर सेकंड आ जाएगा। इसका कंपैरिजन है, इट कैन बी सीन फ्रॉम द टेस्टिंग दैट द प्रोडक्ट अंडर आइडिया कंडीशन परफॉर्म्स फास्टर देन worst condition as data rate is greater than in ideal case. The launch product gives data rate 2 times greater under ideal case than worst case d is equal to d1। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं FSK की 4th एग्जाम्पल डिस्कस करूँगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।